Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपके साथ क्वार्टाइल डेविएशन के दो केसेस डिस्कस किए थे. वन वाज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड द अदर वन वाज डिस्क्रीट सीरीज. आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस सीरीज पर क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूलेज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के क्वार्टाइल डेविएशन के अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको समझाया है. अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियोस. अभी हम इस वीडियो के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस सीरीज क्वार्टाइल डेविएशन का कंटिन्यूस सीरीज पर क्वेश्चन. देखिए, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वार्टाइल deviation from the data given below. और आपको डेटा दे रखा है क्लास, जो इंटरवल्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 12, 15, 20, 14, 12 and 6. और आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है इस डेटा का. अब सबसे पहले तो ये देखते ही नज़र आ रहा है ये कंटिन्यूस सीरीज़ है. कंटिन्यूस सीरीज़ कैसे नज़र आ रही है? क्योंकि क्लास कंटिन्यूस सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, जो इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यूज़ लेते हैं. अब देखिए, 0 to 10 के बीच में इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. दूसरा, सेकेंड बात जो मैंने बताई थी कि डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में डिस्क्रीट हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है और कंटिन्यूस इंटीजर प्लस डेसिमल दोनों वैल्यूज़ लेता है. इसके साथ साथ दोनों में फ्रीक्वेंसी का कॉलम जरूर आता है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कभी भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं आता. तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है. अब क्योंकि हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसका मतलब कि हमें Q1 और Q3 दोनों निकालने होंगे सबसे पहले. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे. जो आपको क्लास दे रखी है वो एज इट इज़ आप लिख लेंगे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. ये क्लास आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, ये आपने एज इट इज़ लिख लिया. अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज़ लिख लेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है. अब क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है तो आप CF का कॉलम जरूर बनाते हैं. तो CF का कॉलम के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, देन आप डायगनली ऐड करते जाएंगे. 8 + 5 कितना हो गया, 13. देन 13 + 12 इज़ 25. देन 40, 25 + 15 इज़ 40, 40 + 20 इज़ 60 + 14 इज़ 74, 74 + 12 इज़ 86 and 86 + 6 इज़ 92. फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF की लास्ट वैल्यू हमेशा मैच करनी चाहिए. ये मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है. अब देखिए Q1 कैसे निकालेंगे. क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है तो Q1 का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n/4th आइटम. अब इसमें आपका जो n निकला है वो कितना निकला है, 92. तो यानी कि 92 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 23rd आइटम. अब 23rd आइटम आप कहाँ देखेंगे, CF में देखते हैं. 13 और 25 के बीच में 23 लाई कर रहा है, हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं. तो यानी कि आपकी जो Q1 की क्लास हो गई, क्वार्टाइल 1 की क्लास, वो कौन सी हो गई, ये वाली हो गई. तो अब आप आगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q1 = L + n/4 - CF/F × I. तो आपका L हो गया 20 प्लस n/4 की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है 23 माइनस CF क्या होता है, इससे पहले वाला होता है 13 और F इस क्वार्टाइल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है 12 इंटू I इज़ द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल जो कि 10 है.
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8.33 यानी कि 28.33 इसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से आप Q3 निकालेंगे। Q3 क्या होगा? साइज ऑफ 3n/4 आइटम, और n/4 आपने अभी पहले निकाला है, ये 3 × 23, तो यानी कि ये आपका कितना हो गया? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69th आइटम होगा। अब 69 आइटम कहाँ देखेंगे आप? CF में। वो कहाँ लाई कर रहे हैं? 60 और 74 के बीच में। हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं, तो जो क्वार्टाइल 3 की क्लास होगी वो आपकी ये वाली हो गई। आगे आपने फॉर्मूला लगाया Q3 = L + 3n/4 - CF/F × I, तो L आपका 50 हो गया। 3n/4 आपने अभी भी निकाला है 69 माइनस CF क्या होगा? इसका पहले वाला यानी कि 60, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली यानी कि 14 × 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56.43। ये Q3 हो गया। अब क्वार्टाइल डिविएशन आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डिविएशन का? Q3 - Q1 / 2। तो आपने अभी भी निकाला है Q3 = 56.43 - Q1 = 28.33 / 2 = 28.1 / 2 = 14.05। ये आपका निकला क्वार्टाइल डिवीजन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूस सीरीज पर एग्जाम में बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बुक मैंने पहले भी रिकमेंड करी है, SP गुप्ता इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर स्टैटिस्टिक्स, यू कैन रेफर दिस बुक। और अगर आपके पास कोई और बुक्स हैं तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वार्टाइल डिविएशन कंटिन्यूस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।